गुड मॉर्निंग। हमारा एरर का नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। हमें जी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस रिलेशन का यूज करना है। टी इज इक्वल्स टू 2π√L/c इफ लेंथ ऑफ द थ्रेड, यानी कि क्या गिवन आपको, लेंथ ऑफ द थ्रेड L एंड टाइम पीरियड T, और टाइम पीरियड T भी दे दिया। कैलकुलेट एरर इन जी, जी में एरर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन था लेंथ ऑफ द थ्रेड, कोई सिंपल पेंडुलम है उसकी थ्रेड की लेंथ दे दी 100 ± 0.1 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगा हमारी ट्रू वैल्यू L, और ये क्या होगी इसके अंदर एब्सोल्यूट एरर डेल्टा L। नेक्स्ट हमें क्या दिया, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है T, और वो कितना दे रखा बेटा 2 ± 0.1 सेकेंड। तो ये क्या है उसकी ट्रू वैल्यू T, और ये क्या उसके अंदर पॉसिबल एरर डेल्टा T। ये क्या उसके अंदर पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर डेल्टा T। आपको T इज इक्वल्स टू, आपको यूज क्या करना है, यूज T इज इक्वल्स टू 2π√L/g। जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्लियर बेटा, जी की वैल्यू में एरर निकालना है। सबसे पहले हमने क्या किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। सबसे पहले हमने क्या किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या आ गया हमारे पास, T² इज इक्वल्स टू 4π², स्क्वेयर होते रूट कैंसिल, L/g। हमें जी निकालना था। जी कितना आ गया बेटा हमारा 4π² L/T²। 4π² यहाँ पे क्या है हमारा, कोई भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वैल्यूज है जिनकी उनमें एरर नहीं होता। ये क्या हमारे पास जी में एक्यूरेसी निकाल दी है। ΔG/g, मैंने ΔG/g रिलेटिव एरर क्यों लिया, क्योंकि सामने वाली क्वांटिटीज में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई डिवीजन। जब भी मल्टीप्लाई डिवीजन होता है तो हमारा होता है रिलेटिव एरर का सम, और एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर्स का सम। यहाँ पे रिलेटिव एरर्स का सम। ΔG/g, L के लिए क्या आ गया हमारे पास, ΔL/L प्लस डिवीजन में क्या T², तो हमारी पावर आ गई, और क्या आ गया ये ΔT/T। क्लियर बेटा, हम वैल्यू पुट करेंगे ΔL की, ΔT की और T की। क्या है हमारे पास, ΔG/g इक्वल्स टू ΔL। ΔL कितना है 0.1 अपॉन L। L कितना है बेटा हमारे पास 100 प्लस 2 ΔT हमारे पास कितना है 0.1 अपॉन T कितना हमारे पास 2। सोल्व करते हैं इसको। हमें निकालना है परसेंटेज एरर इन जी। तो क्या करें हम, ΔG/g को 100 से मल्टीप्लाई करवा दें। इधर भी क्या आ गया, ये 0.1 इंटू 0.1 अपॉन 100 से क्या करवा दिया हमने, ये मल्टीप्लाई। 100 से क्या करवा दिया, अभी हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। सो परसेंटेज एरर इन जी इज इक्वल्स टू 0.1 के साथ क्या करेंगे हम, एक तरह से मल्टीप्लाई करवा देंगे। कितना आ जाएगा हमारे पास 0.101। कितना आ जाएगा 0.101। क्लियर, इस तरह से हम क्या निकाल सकते थे, एक्यूरेसी जी परसेंट इन परसेंट। हमने क्या निकाल दिया 100 से अपॉन में 0.1 से 0.1 अपॉन में मल्टीप्लाई में 100, तो हम परसेंटेज को कैलकुलेट, बेटा अगर परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो हम सीधा कर देंगे यहाँ से 100 से 100 कैंसिल। कितना आ गया हमारे पास 0.01%। और अगर परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करते तो जी इधर आके क्या हो जाता, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखो यही टाइम पीरियड का क्वेश्चन करवाऊंगे मैं नेक्स्ट, लेकिन उसमें आपको ये वैल्यूज नहीं दे रखी कि ये L ± ΔL की टर्म में नहीं दे रखा, ये T टाइम पीरियड T ± ΔT की टर्म में नहीं दे रखा। तो क्वेश्चन कैसे मिल सकता है बेटा, आपको क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता है, जैसे क्वेश्चन हम ऐसे भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ oscillation of simple pendulum is
of simple pendulum is t is equals to 2 pi root of L by Z. The measured value of L, the measured value of L, L क्या है, लेंथ है पेंडुलम की, इज 20 सेंटीमीटर। L की मेजर्ड वैल्यू कितनी है, 20 सेंटीमीटर। नॉन टू 1 mm accuracy, known to 1 mm accuracy, and time for 100 oscillations, and time for 100 oscillations, 100 oscillations का टाइम दे दिया आपको, कितना दिया बेटा, 90 सेकेंड। यूजिंग ए, किससे मेजर किया ये, wrist watch of 1 second resolution। एक wrist watch, इसका resolution कितना है, 1 second। What is the accuracy in determination of G? What is the accuracy in G? हमें G में accuracy निकालनी है। सबसे पहले मैं एक बार क्वेश्चन को दोबारा रीड कर रही हूँ, क्या क्या दे रखा है। ये कहता है द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड का जो हमारा फॉर्मूला है वो कितना है, t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ L बाई सी। मेजर्ड वैल्यू ऑफ L इज, लेंथ की जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी दे दी आपको, 20 सेंटीमीटर। कितनी दे दी, 20 सेंटीमीटर। नॉन टू 1 mm एक्यूरेसी, और जो लेंथ हम सेंटीमीटर स्केल से मेजर कर रहे हैं बेटा, इसमें जो एक्यूरेसी वो कितनी है, 1 mm है। तो ये जो एक्यूरेसी देता है ये हमारे पास क्या होती है, पॉसिबल एरर होती है, प्लस माइनस की मेजर्ड वैल्यू से इतना एरर हो, एब्सोल्यूट एरर्स के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितना दे दिया वो, 1 mm। कितना दे दिया हमें, 1 mm। एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस, एंड टाइम पीरियड क्या दे दिया हमें, टाइम पीरियड, टाइम टी कितना दे दिया आपको, 90 सेकेंड। कितना टाइम पीरियड, टी कितना दे दिया आपको, 90 सेकेंड। यूजिंग ए wrist वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन, इस टाइम को मेजर करने के लिए कोई wrist वॉच यूज की गई है जिसका रिजोल्यूशन भी एक तरह से किसका काम करेगा, यहाँ पे एरर का काम करेगा। रिजोल्यूशन डेल्टा टी वो कितना दे रखा है, 1 सेकेंड। रिजोल्यूशन कितना दे रखा है, 1 सेकेंड। तो हमारे पास निकालना क्या आपको, एक्यूरेसी इन जी। क्या क्या गिवन, एक तरह से लेंथ L20, डेल्टा L 1 mm, टाइम 90, डेल्टा T 1 सेकेंड। तो लेंथ, टाइम, एक्यूरेसी हमें दे रखे ना, हमें निकालना क्या बेटा, एक्यूरेसी इन जी निकालना है। क्या निकालना, हमें एक्यूरेसी इन जी निकालना है। करें सोल्व। देखो भी, सबसे पहले टाइम पीरियड T इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ L बाई सी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या आ गया हमारे पास, टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वेयर L बाई जी। क्या आ गया हमारे पास, टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वेयर L बाई जी। हमें यहाँ से जी कैलकुलेट करना है, तो क्या लिख सकते हैं हम, जी इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वेयर L अपॉन टी स्क्वेयर। जी इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वेयर L अपॉन टी स्क्वेयर। ये 4 पाई स्क्वेयर हमारा क्या बन गया, कोई भी कांस्टेंट। 4 पाई स्क्वेयर क्या, कोई भी कांस्टेंट। L लेंथ ऑफ द पेंडुलम, T टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। दोनों में कैसा रिलेशन है, डिवीजन का। और जब भी मल्टीप्लाई या डिवीजन होता है तो हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर के सम के इक्वल होता है हमारा क्वांटिटी में रिलेटिव एरर। तो हमारे पास यहाँ से क्या मिला, डेल्टा जी बाई सी, कॉन्स्टेंट में नो एरर, एल के लिए डेल्टा एल बाई एल प्लस पावर आ गई 2 डेल्टा टी बाई टी। अगर हम डेल्टा एल, डेल्टा टी और टी इनकी वैल्यू पुट कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा जी बाई जी। अब हमारे पास गिवन था कि लेंथ इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर,
नॉन टू 1 mm एक्यूरेसी, नॉन टू 1 mm, 1 mm को क्या लिख देंगे हम 0.1 सेंटीमीटर। तो एक तरह से हमारे पास क्या आ गई एल, और क्या आ गया हमारे पास डेल्टा एल। क्लियर बेटा। फिर मैंने लिखा था टाइम पीरियड, कि टाइम पीरियड कितना था, टाइम पीरियड 90 सेकेंड फॉर 100 ऑसिलेशंस यूजिंग ए wrist वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन। 90 सेकेंड है, अगर 1 सेकेंड का रेजोल्यूशन तो टी कितना हो गया 90, और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो एल भी आ गया आपका, डेल्टा एल भी आ गया, डेल्टा एल और एल दोनों आ गए, डेल्टा टी भी आ गया और टी भी आ गया, दोनों आ गए। चारों की वैल्यू हम जी में पुट करवाएंगे। तो क्या आया हमारे पास डेल्टा जी बाई जी, डेल्टा एल 0.1 अपॉन एल 20, डेल्टा एल 0.1 अपॉन एल 20 प्लस 2 डेल्टा टी 1 अपॉन टी कितना है 90, टी कितना आ गया हमारे पास 90। तो डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल्स टू कितनी वैल्यू आ गई इसके, हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे, सोल्व कर देंगे हम। कितना आ गया बेटा ये 0.1 अपॉन 20 प्लस 1/45, एलसीएम ले लेंगे हम 180। कितना आ गया यहाँ पे 0.9 और यहाँ पे कितना आ गया 4, दैट इज 4.9/180। हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर इन एक्यूरेसी ऑफ जी, जी में परसेंटेज एरर निकालना है। तो क्या होता है परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई में 100, दैट इज 4.9/180 मल्टीप्लाई में 100/100, तो क्या आ गया हमारे पास 2.7%। क्या आ गया हमारे पास, परसेंटेज एरर इन जी इज 2.7%। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन करने हैं।